बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10। टुडे वी विल लर्न यूनिट 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज नंबर 2.7 साइमल्टेनियस इक्वेशंस। Students, we are going to start exercise number 2.7. Solve the following simultaneous equation. Here is the question number 1. X plus y is equal to 5. X square minus 2y minus 14 is equal to 0. Students, इसमें आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है और एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. Now we are going to solve this question solution. Here x plus y is equal to 5 and x square minus 2y minus 14 is equal to 0. आपने इसको कह दिया इक्वेशन 1 और इसको हमने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 2. From equation 1 students, x plus y is equal to 5. So I am going to derive the value of x. y इधर प्लस हो रहा है तो इधर जाके क्या हो गया माइनस, और ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3. Now students, I am going to put the equation number 3 into 2. By putting the equation number 3 into, we get x की जगह मैं क्या राइट करूंगी 5 माइनस वाई. 5 माइनस वाई मैंने राइट किया, माइनस 2y माइनस 14 एज इट इज आ गया इज इक्वल टू 0. 5 माइनस वाई होल स्केयर आपके पास इक्वल होता है 25 प्लस वाई स्केयर माइनस 10y माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स, वाई स्केयर वैसे राइट कर लिया, माइनस 10y माइनस 2y आपके पास आ गया माइनस 12y. 25 में से आपने 14 को माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया 11 इज इक्वल टू 0. नाउ स्टूडेंट्स, फैक्टर्स बनाए 12 के. 11 1s आर 11 और माइनस 11 माइनस 1 विल बी इक्वल टू माइनस 12. सो स्टूडेंट्स, लुक एट द फर्स्ट टू टर्म्स. इनमें आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है. y कॉमन लिया है, इट विल बी y माइनस 11. इन दोनों में आपने माइनस 1 कॉमन लिया तो इट विल बी माइनस y माइनस 11 इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स, अगेन आपके पास y माइनस 11 कॉमन है और आपके पास रिमेनिंग क्या रह गया y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. आइदर y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. y की वैल्यू आ गई आपके पास 11 और यहां पर y की वैल्यू आ गई आपके पास 1. ये स्टूडेंट्स आ गए आपके पास y की वैल्यूज. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x. पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3. लाइक आपने इक्वेशन नंबर 3 में ये जो y की वैल्यूज है क्या करना है, इनको पुट करना है. व्हेन y इज इक्वल टू 11 एंड व्हेन y इज इक्वल टू 1. स्टूडेंट्स, y की जगह मैं क्या पुट कर रही हूं यहां पर 11. सो यहां पर मैंने क्या पुट किया y की जगह 1. 5 माइनस 1 माइनस 11 प्लस 5 इट विल बी माइनस 6. 5 माइनस 1 इट विल बी 4. स्टूडेंट्स, यहां पर जब y इज इक्वल टू 11 है तो x की वैल्यू आपके पास क्या आई है माइनस 6, और यहां पर जब y की वैल्यू 1 है तो आपके पास x की वैल्यू क्या आई है 4. सो द सोल्यूशन सेट इज when x is equal to minus 6 then y is equal to 11, और जब x की वैल्यू आपके पास 4 है तो y की वैल्यू क्या है 1. इट इज योर solution set. Now students, here is the question number 5. x square plus y minus 1 whole square is equal to 10. x square plus y square plus 4x is equal to 1. स्टूडेंट्स, y माइनस 1 होल स्क्वायर को मैंने ओपन किया तो ये आया y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 10. ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1. और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1. ये आ गई इक्वेशन नंबर 2. स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1. सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके पास प्लस x स्क्वायर था तो ये माइनस हो गया, प्लस वाई स्क्वायर था तो ये माइनस वाई स्क्वायर हो गया, प्लस 4x था तो ये माइनस 4x हो गया, प्लस 1 माइनस 1 हो गया, प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल. सो स्टूडेंट्स, आपके पास आ गया 1 एज इट इज वैसे आ गया, माइनस 2y माइनस 4x. 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 9 आ गया. नाउ स्टूडेंट्स, प्लस 1 है, राइट साइड पे जाके ये माइनस 1 हो गया. 9 माइनस 1 8 आ गया. नाउ स्टूडेंट्स, इनमें से अब आपके पास क्या कॉमन है
-2 कॉमन है, -2 कॉमन ले लिया। जब -2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आपके पास रह गया 2x + y = 8। अब -2 इधर कॉमन था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। सो 8 डिवाइडेड बाय -2 इट विल बी -4। लाइक आपके पास 2x + y की वैल्यू क्या आ गई, -4। नाउ स्टूडेंट्स y की वैल्यू यहां से ड्राइव की, लाइक +2x है तो उधर आके क्या आ गया, -2x। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3। नाउ स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू पुट द इक्वेशन नंबर 3 into like in this equation। y की जगह मैं क्या पुट करूंगी, -4 - 2x। y की जगह मैंने क्या पुट किया, -4 - 2x, और इसका होल स्क्वायर है। माइनस जब मैंने कॉमन लिया तो आपके पास, मेरे पास ब्रैकेट में क्या रह गया, 4 + 2x, और इसका क्या है, होल स्क्वायर + 4x विल बी इक्वल टू 1। नाउ स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर ओपन किया, माइनस का स्क्वायर है तो इट विल बी पॉजिटिव। 4 + 2x होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 + 4x² + 16x + 4x = 1। नाउ स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स को ओपन किया, x² + 4x² इट इज 5x², 16x + 4x इट इज 20x, 16 वैसे ही आ गया = 1। राइट साइड क्या आपके पास 1 के प्लस, तो इधर आके क्या हो जाएगा, -5x² + 20x। अब 16 - 1 इट विल बी 15। नाउ स्टूडेंट्स अब आपके पास इनमें क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन लिया, x² + 4x + 3 = 0। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, 0। नाउ स्टूडेंट्स हियर वी हैव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x + 3 = 0। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड बाय मिड टर्म ब्रेकिंग की। सो इसके फैक्टर आपके पास क्या बने, 3x + x। फर्स्ट 2 टर्म्स में x कॉमन है, x कॉमन लिया, x + 3। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स में आपके पास 1 कॉमन है, 1 कॉमन लिया, इट विल बी x + 3। अगेन x + 3 कॉमन है, और यहाँ पर आ गया आपके पास x + 1 विल बी इक्वल टू 0। आइदर स्टूडेंट्स x + 3 = 0 और x + 1 = 0। सो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -3, और एक x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -1। नाउ स्टूडेंट्स आपके पास x की वैल्यूज आ गई। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। सो आई एम गोइंग टू पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3। व्हेन x = -3, y -4 -2, और x की जगह मैंने क्या पुट किया, -3। सो माइनस प्लस 2 3s are 6, 6 - 4 इट विल बी -2। ये आ गई आपके पास y की एक वैल्यू। When x = -3, y = 2। Now students, when x = -1, so यहाँ पर x की जगह मैं क्या वैल्यू पुट कर रही हूँ, x की -1। सो माइनस प्लस -4, 2 1s are 2, माइनस प्लस 2 आ गया, -4 + 2, माइनस प्लस -4 + 2 इट विल बी -2। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, -2। स्टूडेंट्स सोल्यूशन सेट आ गया आपके पास। व्हेन x = -3, सो y = 2, एंड व्हेन x = -1, y की वैल्यू क्या आई, -2। इट इज योर सोल्यूशन सेट। Now students, here we are going to solve the question number 7. x² + 2y² = 22. 5x² + y² = 29. For its solution, here is the equation number 1 and 2. Now students, for equating the equation, I am going to multiply the equation number 2 by 2. We have 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 10x², y² को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 2y², 29 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो इट विल बी 59। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3। नाउ स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 3। 10x² + 2y² = 58. It is your equation number 3. x² + 2y² = 22. It is your equation number 1.
बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन, तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। 10x square minus x square it will be 9x square plus 2y square minus 2y square कैंसिल हो गया। 58 minus 22 it will be 36। नाउ स्टूडेंट्स 9 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो 36 डिवाइडेड बाय 9 इट विल बी 4। स्टूडेंट्स मुझे वैल्यू चाहिए x की, यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर है, सो आई एम गोइंग टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर रूट एक्स से स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, इट विल बी x। सो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 विल बी 2। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास x की 2 वैल्यूज आई हैं, एक वैल्यू आई है x की +2 और एक वैल्यू आई है x की -2। नाउ आई एम गोइंग टू पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ y। स्टूडेंट्स मैं वैल्यूज ऑफ x को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगी। व्हेन x इज इक्वल टू 2, लाइक जब x इज इक्वल टू 2 है, तो जब हमने इसको 1 में पुट किया तो 1 स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर एज इट इज आ गया इज इक्वल टू 22। नाउ स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर क्या आया, 4 प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22। 4 इधर प्लस हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, माइनस। 22 माइनस 4 इट विल बी 18। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके डिवाइड होगा। 2 1s are 2, 2 9s are 18, y square is equal to 9। Similarly students, when x is equal to -2, so I am going to put the value of x is equal to -2 in equation number 1। -2 square it will be 4 plus 2y square is equal to 22। 4 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। सो 2y square is equal to 18। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या होगा, डिवाइड। सो y square will be equal to 9। नाउ स्टूडेंट्स मुझे y की वैल्यू चाहिए, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पे मैं स्क्वायर लूंगी। स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9। सो y विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 3। अगेन स्टूडेंट्स यहां पर भी मैंने स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 and it will be y is equal to plus minus 3। नाउ स्टूडेंट्स आपने ऑब्जर्व किया, जब आपके पास x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 3, और जब x की वैल्यू -3 थी तो y की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 3। इट मीन्स दैट जब x की वैल्यू आपके पास 2 और -2 होगी तो y की वैल्यू आपके पास होगी +3, यहाँ पे -3। इट इज योर आंसर। Now students we are going to solve the question number 10। x square plus 2y square is equal to 3, x square plus 4xy minus 5y square is equal to 2। For its solution students I am going to let the equation number 1 and 2। Factorizing equation 2 we get, like इसके हम factorization करने लगे। 5xy minus xy minus 5y square is equal to 0। फर्स्ट टू टर्म्स में आपके पास x कॉमन है, x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आपके पास आया x प्लस वाई 5y। इन दोनों टर्म्स में आपके पास -y कॉमन है तो आपके पास आ गया x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अगेन x प्लस y आपके पास क्या आया, कॉमन। x माइनस वाई किसके इक्वल आया, 0 के। आइदर स्टूडेंट्स x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 एंड स्टूडेंट्स x minus y will be equal to 0। Now students here x is equal to -5y, ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। एंड स्टूडेंट्स x की वैल्यू यहां से आपके पास क्या आ गई, y, इट विल बी योर इक्वेशन नंबर 4। Now students putting these values of x in equation number 1 we get, like I am going to put x is equal to -5y in equation number 1। I am getting when x is equal to -5y and when x is equal to y। Here students x की जगह मैंने क्या पुट किया, -5y plus 2y square is equal to 3। इट विल बी -5 का स्क्वायर लिया तो 25y square plus 2y square is equal to 3। एंड स्टूडेंट्स व्हेन x इज इक्वल टू y, जब x y के इज इक्वल है तो आपने जब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है तो इट विल बी
x की जगह मैंने y राइट किया, वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3. नाउ स्टूडेंट y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3. नाउ स्टूडेंट्स 25y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इट विल बी 27y स्क्वायर इज इक्वल टू 3. अब 27 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. सो स्टूडेंट्स 3 1s are 3, 3 9s are 27. नाउ स्टूडेंट्स y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर आपके पास क्या आया 3y स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 3 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. सो 3 के साथ डिवाइड होगा तो आपके पास क्या आएगा 1. नाउ स्टूडेंट्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. फॉर द वैल्यू ऑफ y वी आर गोइंग टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स. Square root of y square is equal to plus minus square root of 1/9 and square root of y square is equal to plus minus square root of 1. Now students यहाँ पे y की वैल्यू आ गई आपके पास plus minus 1/3 और इधर आपके पास y की वैल्यू आ गई plus minus 1. It means that y की वैल्यू आ गई आपके पास 1/3 और y इक्वल है -1/3 and here y की वैल्यू आई आपके पास 1 और y की वैल्यू क्या आई -1. लाइक आपके पास यहाँ पर y की वैल्यूज कितनी आई हैं 4. नाउ स्टूडेंट्स फॉर द वैल्यू ऑफ x फर्स्ट वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज ऑफ y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 3. हियर इज द इक्वेशन नंबर 3 x इज इक्वल टू -5y. लाइक यहाँ पर हम y की जगह पहले क्या पुट करेंगे 1/3, फिर हम क्या पुट करेंगे -1/3. when y is equal to 1/3 and when y is equal to -1/3. सो y की जगह मैंने 1/3 पुट किया, -5 1s are -5/3 और y की जगह यहाँ पर मैंने क्या पुट किया -1/3 माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी -1/3 एंड इट विल बी 5/3. नाउ स्टूडेंट्स ये तो मैंने y की वैल्यू कौन सी पुट की थी +-1/3. नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1. Putting the values of y is equal to plus minus 1 in equation number 4. Like now I am going to put this value in equation number 4. Up putting the values of y is equal to 1. I got x is equal to y की जगह मैंने क्या पुट किया था 1. So it will be x is equal to 1. Now when y is equal to -1, so x will be equal to -1. Hence students, so the solution set is when x is equal to +-1. अगर आपके पास x is equal to +-1 है तो आपके पास y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू आपके पास है +-1. एंड when x is equal to +-5/3, so the values of y will be +-1/3. Now students, it is your required solution set. Take care and Allah Hafiz.